प्रसिद्ध 6 अक्टूबर 1860 इस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए एक नया कानून नियम बनाया, जिसे कि हम भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड कहते हैं। अंग्रेजों की बनाई इस इंडियन पेनल कोड को अभी तक चलाया जा रहा है। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी समय समय पर संशोधित होती रही, लेकिन इसे बदला नहीं गया। उस समय पर बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में इंडियन पेनल कोड लागू किया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था, तब इसी आईपीसी को बड़े पैमाने पर संशोधित करके पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में लागू किया गया। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपना पेनल कोड संशोधित कर लिया है। भारत में जब भी कोई अपराध होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इसी आईपीसी की मदद ली जाती है। जब भी कोई किसी अपराधी के खिलाफ केस बुक करता है, तब पुलिस इसी आईपीसी की मदद से उस अपराधी के खिलाफ चार्जशीट बनाती है। हर अपराध को इसी आईपीसी में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि धारा 300 हत्या की साजिश को परिभाषित करती है, जबकि हत्या करने के बाद धारा 302 के तहत अपराधी पर कार्रवाई की जाती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई मर्डर की तैयारी कर रहा है तो उसे धारा 300 के तहत अरेस्ट किया जाता है, और अगर कोई हत्या कर चुका है तो उसे धारा 302 के तहत अरेस्ट किया जाता है। वैसे तो कोर्ट में पेश करने के बाद आईपीसी की जगह क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड यानी सीआरपीसी के तहत मुकदमा चलाया जाता है। सीआरपीसी के बारे में फिर कभी हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आईपीसी पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आईपीसी के अंदर हर तरह की छोटी बड़ी अपराधों को परिभाषित किया गया है। किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इन आईपीसी की धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर बेईमान और चोरी करने वाले लोगों को लोग 420 कहते हैं। 420 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी आईपीसी के धारा 420 के तहत चोरी को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धाराएं ऑन ड्यूटी सैनिकों पर लागू नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आईपीसी की धाराएं जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के पास इतने सालों तक एक विशेष कानून बनी हुई थी, जिसे कि हम आर्टिकल 370 कहते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से अभी आर्टिकल 370 हटा देने के बाद वहां पर भी अब आईपीसी लागू होती है। इंडियन पेनल कोड को 23 चैप्टर्स में बनाया गया है। अगर एक चैप्टर में 5 सेक्शंस है, मतलब 5 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उसमें चर्चा की गई है। हर टॉपिक को हिंदी में धारा, इंग्लिश में सेक्शन और उर्दू में दफा कहा जाता है। ऐसे ही पूरे आईपीसी के अंदर 511 सेक्शंस के बारे में लिखा गया है, जिसमें कि अलग अलग अपराधों के डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। अगर आप ऐसा कोई अपराध करते हैं तो इन आईपीसी के धाराओं के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपको आईपीसी के धाराओं के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप विकिपीडिया पर भारतीय दंड संहिता हिंदी में सर्च करके देख सकते हैं। उसमें आईपीसी की हर एक सेक्शन के बारे में बताया गया है। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे में कम से कम आईपीसी की धाराओं की जानकारियाँ रखना जरूरी है, ताकि आपको कोई ऐसे केसों में आपको कोई ना फंसा पाए। ऐसे ही और जानकारी भरी वीडियोस को हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहे लोकल टीवी।